दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर ऑफ सेल्फ स्टडी में। दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो SSC GD के लिए स्पेशल है। और ये जितना भी क्वेश्चन है वो सब पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कैसा निर्णय किया जाता है? ऑप्शन ए है पुनः मतदान के द्वारा, बी है सिक्का उछालकर, सी है राष्ट्रपति के द्वारा अंतिम निर्णय होता है, और डी है कि लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो डी होगा। लोकसभा अध्यक्ष इसे स्थिति में निर्णायक मत देते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो ऑप्शन ए है कार्पलस, बी है आलना, डी है रेडियस और सी है रेडियस और डी है स्टेपिस। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी स्टेपिस। और ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछा गया प्रश्न सब है। तो भारतीय रेगिस्तान के डॉट डॉट के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। भारतीय रेगिस्तान के डॉट डॉट के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। तो ये है ऑप्शन ए कैमूर की पहाड़ी, बी है हिमाद्री, सी है नीलगिरी की पहाड़ी और डी है अरवली की पहाड़ी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अरवली की पहाड़ी हो जाएगा। और अरवली की पहाड़ी से चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो अरवली पर्वत श्रृंखला गुजरात से दिल्ली तक 693 किलोमीटर में फैली हुई है। इस पर्वत का अधिकतम भाग लगभग 80% राजस्थान राज्य में आता है। गुरु शिखर 1721 मीटर इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। तो भारत में जो नीली क्रांति है तो ऑप्शन ए है जूट उत्पादन, ऑप्शन बी है नील उत्पादन, ऑप्शन सी है कृषि और डी है मछली उत्पादन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, मछली उत्पादन से। तो चलिए कुछ मछली उत्पादन के नीली क्रांति के बारे में जानते हैं। तो भारत में नीली क्रांति के दौरान मछली उत्पादन का व्यापक विकास हुआ था। नीली क्रांति के दौरान मछली पालन, मछली प्रजनन, मछली विपणन और मछली निर्यात तक बहुत सुधार हुआ। अरुण कृष्णन भारत में नीली क्रांति के जनक है। ठीक है, अरुण कृष्णन जी है जो भारत के नीली क्रांति के जनक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधार की शर्तों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से MK गांधी ने डॉट डॉट के साथ अत्यधिक आधिकारिक बैठक में भाग लिया। तो यह है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड रिपन और सी है लॉर्ड डार्विन और डी है लॉर्ड क्लाइव। तो ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड इरविन। चलिए अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो MK गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से लॉर्ड इरविन के साथ एक आधिकारिक बैठक में शामिल हुए। गांधी जी 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों के शर्त पर इरविन के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हुए। दूसरा गोलमेज में सम्मेलन में लंदन में आयोजित किया गया और दिसंबर 1931 में वायसराय लॉर्ड विलिंगटन के दौरान गांधी जी ने दूसरे दौरे के सम्मेलन में भाग लिया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ में होगा? ठीक है, तो एक ऑप्शन ए है टोक्यो, ऑप्शन बी है रियो डी जेनेरिया और सी है पेरिस और डी है बीजिंग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में आयोजित होने वाला था, अब वो 2021 में कोविड-19 महामारी ग्रीष्मकालीन संस्करण के कारण जापान में आयोजित किया जाएगा। ओलंपिक खेल का दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता माना जाता है। ओलंपिक खेलों को आमतौर पर हर 4 साल में आयोजित किया जाता है या 4 साल की अवधि में हर 2 साल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल में 1896 में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक है जो स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। इसका जो मुख्यालय है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 1958 में ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया
जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और इसे कहा गया। तो इसको क्या कहा गया? तो भारत शासन अधिनियम, भारतीय न्यास अधिनियम, काजिस अधिनियम या फोर्ट विलियम अधिनियम। तो चलिए, और इसका हो जाएगा ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो भारत में कंपनी के शासन को भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। और ये जितना भी क्वेश्चन है दोस्त, वो एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है और यही सब प्रश्न पूछते हैं। आपको अगर देखना है तो प्रीवियस ईयर उल्टाकर आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है, निम्नलिखित में से किस नदी में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है नर्मदा, बी है कावेरी, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है गोदावरी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। मजुली दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मजली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित एक बड़ा नदी द्वीप है। इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी की दिशा में बदलाव के कारण हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिणी की गंगा के रूप में जाना जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को डॉट डॉट के द्वारा विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य और हेमिज, और डी है पाक जल डमरू मध्य। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये खरीफ फसल को किस ऋतु की शुरुआत के साथ बुआई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है? तो इसका है ऑप्शन ए सर्दी, ऑप्शन बी है ग्रीष्म और ऑप्शन बी है ग्रीष्म और सी है बसंत और डी है वर्षा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वर्षा में। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई के महीने में की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसमें है केशिकाएं, बिल्ली या सिराएं या धमनियां। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चार मीनार स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सिकंदराबाद, बी है मुंबई और सी है हैदराबाद और डी है पणजी। तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना भारत में स्थित एक स्मारक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कथकली की जड़ें कौन सी राज्य में है? तो कथकली का जो है वो है केरल, कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु। इसका जो हो जाएगा वो केरल में होगा। ठीक है। कथकली मालाबार, कोचिन और श्रवणकोर के आसपास एक लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य दक्षिणी पश्चिमी राज्य केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में केरल में हुई थी। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो ऑप्शन ए है ग्राम सभा को, ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत को, ऑप्शन सी है पंचायत समिति को और डी है जिला परिषद को। तो बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे ज़्यादा जो दिया था वो दिया था सी, पंचायत समिति को। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये है ऑप्शन ए 5 जुलाई 1957 को फैजाबाद में, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, ऑप्शन सी है 14 नवंबर 1959 को अहमदाबाद में और डी है 3 दिसंबर 1960 को भोपाल में। तो इसका जो हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 के, ऑप्शन बी नागौर में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो ऑप्शन ए है ग्राम स्तर पर, बी है जिला स्तर पर, सी है प्रखंड स्तर पर और डी है नगर स्तर पर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टेबल पंखे के बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा कैसा होगा? ठीक है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा कैसा होगा? तो ऑप्शन ए है गर्म होगी, बी है ठंडे होगी और सी है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हो जाएगा वो गर्म हवा होगी। ठीक है, ऑप्शन ए प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है, क्यों?
क्योंकि वायु दाब में वृद्धि होता है। तो वायु दाब में वृद्धि होता है किसके कारण? विशिष्ट ऊष्मा को बढ़ा देती है, विशिष्ट ऊष्मा को घटा देती है, क्वथनांक को घटा देती है, सॉरी हटा देती लिखा गया है, घटा देती है, और डी को क्वथनांक को बढ़ा देती है। तो अब इसका जो हो जाएगा होगा ऑप्शन डी, क्वथनांक को बढ़ा देती है। अच्छा, अब चलिए इसका आप लोग जरूर आंसर लिखिएगा कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शन ए है द्रवण, बी है वाष्पीकरण, सी है ऊर्ध्वपातन, और डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक है।